से एक्सक्लूसिव बातचीत में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, ये तय है। और उन्होंने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर निषाद समाज को आरक्षण मिल जाए तो पीएम मोदी के लिए प्राण भी दे दूंगा। इन चुनावों में मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो मुकेश सहनी किस रूप में उनको दिखेंगे? राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में कोई दूसरा अति पिछड़ा में लीडरशिप उभरा हुआ है। 37% वोट का नेतृत्व करेंगे और उनका अपना भाई, अपना बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उनका आरक्षण के पिछले 12 सालों से खून पसीना बहा के संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो मैं तो मंत्री बन चुका था, मेरे पास विधायक था। मैं चाहता तो बीजेपी को मोदी जी जिंदाबाद करता तो उनके साथ सेटल रहता। पर आपने तो ये कहा है कि आप मोदी जी जिंदाबाद करेंगे अगर अति पिछड़ा निषाद को उस वर्ग में शामिल कर दिया जाए। हाँ। तो अगर वो कर देते हैं तो आप महागठबंधन छोड़ के उनके पास चले जाएंगे? प्राण तक दे देंगे भाजपा को। अगर मोदी जी आरक्षण लागू कर दे इलेक्शन से पहले तो हमसे प्राण मांगेंगे तो हम दे देंगे, जान दे देंगे। सिर्फ मुझे जाने का क्या बात है, और हम ना जाए लेकिन निषाद समाज सारे के सारे वोट बीजेपी को कर देंगे। अभी अभी आपने एक बयान दिया कि अगर हम कुर्सी के लिए नहीं जाते हैं। हाँ। हमारे जो लड़ाई है रिजर्वेशन का, हमको लोगों ने कभी धक्का मार के बाहर कर दे तो हम क्या करेंगे? 2019 में हमने महागठबंधन के साथ आए, लास्ट आवर में हमारा सीट बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ा। तो इस बार सीट बंटवारा हो गया क्या? फॉर्मूला कोई निकला? इंटरनल 90% कंप्लीट है। 10% कुछ चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में आना, इंटरनल कंप्लीट करना है, और वो हो जाने के बाद हम बहुत जल्दी ही अगस्त में ही सीट का घोषणा हम लोग कर लेंगे। एक बड़ा चेहरा है आप अपने समुदाय में, तो पिछली बार 12 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन है आपका? देखिए, पूरे बिहार में निषाद समाज 22 नाम से जाने जाते हैं। 12% वोट है हमारा, और हम 3 राज्य में उपचुनाव लड़े हैं अकेले अपने दम पर। 25,000 30,000 वोट हमने लाके दिखाया हमेशा। तो मेरा मानना है कि हमारे पास हमारे जो सरकार बनना है, और हमारे पास जो जनाधार है, ताकत है, कैंडिडेट है, उस आधार पे हमने राज्य में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया कि 60 सीट पर लड़ेंगे। 60 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, और महागठबंधन आपको देगा? आरजेडी पे बैठ के बात होगा, 2-4 सीट कम ज्यादा, मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुकेश सहनी के बयान के बाद से महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस असहज हो गई है। तेजस्वी यादव से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग तक कर रही है। आरजेडी और वीआईपी अभी भी एकजुटता की कसीदे पर रहे हैं, जबकि जेडीयू पूरे प्रकरण पर चुटकी लेने में पीछे नहीं है। कौन सा वक्तव्य किस संदर्भ में दिया गया है, उस संदर्भों को देखा जाएगा। पर इतना जरूर मैं कहूँगा कि इंडिया अलायंस में कुछ भी इधर उधर नहीं है, हर दल मजबूती के साथ है। बीजेपी जेडीयू के ऊपर कोई कटाक्ष है उनकी आलोचना करने के बजाय, और कांग्रेस के ऊपर आधारहीन आरोपों को लेकर मीडिया में बात करते हैं, तो ये समझ में आता है कि उनकी नीयत क्या है। ये सब चीज़ें कांग्रेस को अस्वीकार्य है। इस तरह की बयानबाजी ना आगे हो। वीआईपी पार्टी ने कांग्रेस के जनाधार को चुनौती दिया। अब कांग्रेस का आत्मसम्मान कहाँ ही कांग्रेस पार्टी जाने। गठबंधन का सहयोगी दल राजनीति में औकात बता रहा है, और तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि हस्तक्षेप करे। अरे भाई, तेजस्वी यादव का इतिहास रहा है। ये फोटो है, वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार मधुबनी में हुए और राष्ट्रीय जनता दल के लिए कार्यालय के लिए जमीन लिखा गया। आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ऐसा कांग्रेस के खिलाफ में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जो कांग्रेस को आपत्तिजनक लगे। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने कहा है कि हम बिना बैसाखी का बोचाहा में चुनाव लड़ते हैं तो 30,000 वोट वीआईपी को आता है, 30,000 से ज़्यादा, और उस जगह कांग्रेस अकेले लड़ती है तो कांग्रेस को 1,300 वोट आता है।